भारत और श्रीलंका के बीच जो कल मुकाबला हुआ वो देखा आपने। कुछ बदला नहीं था उसमें प्लेइंग 11 के अलावा। प्लेइंग 11 में सिर्फ बदलाव हुए थे, उसके अलावा सब कुछ वैसा ही था जैसा पिछले 2 मैचेस में देखने के लिए हमें मिला। और अगर पहले मैच को आप हटा दें तो सब कुछ वैसा ही था एज इट इज जैसा हमें दूसरे मुकाबले में देखने को मिला था। नतीजे के लिहाज से आप कहें, भारत की बल्लेबाजी के लिहाज से आप कहें, या टीम इंडिया के इंटेंट के हिसाब से आप बात कहें, सब कुछ एक जैसा ही था। पहला मुकाबला टाइड रहा, दूसरा मुकाबला 32 रनों से गंवाया और तीसरा मुकाबला 110 रनों से श्रीलंका के सामने हमने हरा दिया और श्रीलंका ने हमारे ऊपर इस सीरीज में 2-0 से जीत हासिल कर ली। लोग कहेंगे कि इसमें परेशानी वाली क्या बात है, जीत हार तो लगी रहती है, जीत हार हो जाती है, बट परेशानी वाली बात है। और परेशानी वाली बात इसलिए है क्योंकि अब आपको चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है और उस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये 3 मुकाबले थे और उसके बाद अब सिर्फ 3 मुकाबले बचे हैं चैंपियंस ट्रॉफी होने तक। 3 ओडीआईज ही आप खेलेंगे। एक सीरीज ये हो गई, दूसरी सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ है, इसके अलावा और कोई आपको ओडीआई मैचेस नहीं मिलेंगे। और भारत का ये जो कोर ग्रुप था, गंभीर ने रोहित और विराट को क्यों बोला खेलने के लिए, बुमराह को क्यों कहा था खेलने के लिए, इसीलिए कहा था ना ताकि हमारा जो कोर ग्रुप है हम उसको देख पाएं, उसका अंदाज़ा लगा पाएं, हम क्या कुछ बदलाव हमें करने पड़ेंगे इसके बारे में समझ सकें, टीम कॉम्बिनेशन कैसा बैठेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलेंगे आप। इसी वजह से तो गंभीर ने रोहित और विराट दोनों को छुट्टियों से वापस बुलाकर ओडीआई सीरीज में खेलने के लिए कहा था। बुमराह को भी कहा था, लेकिन दोनों में से एक खिलाड़ी, तीनों में से एक खिलाड़ी नहीं आ पाया, बुमराह नहीं खेल पाए, बाकी रोहित और विराट खेले। और आपका कोर ग्रुप काफ़ी हद तक यही रहेगा, इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव तो होंगे नहीं। लेकिन एक बात आपको क्या लग रहा है, क्या सिर्फ भारत और श्रीलंका में सीरीज़ को देखा गया है? पूरे देश में सीरीज़ को देखा गया, पूरे विश्व में सीरीज़ को देखा गया। और ये जो स्पिन गेंदबाजी के सामने हमारी नाकामी रही है ना, इसको खूब अच्छे से पढ़ा होगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाली टीमों ने। स्पिनर्स इंतज़ार कर रहे होंगे आपका जब आप अब चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाएंगे। और मज़े की बात यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका ऐसे देशों में नहीं है जहाँ तेज़ गेंदबाजों को मदद मिले, जहाँ आप कहें कि हाँ भाई हमारे पास पेस बैटरी है। इक्का दुक्का बदलाव होंगे आपकी टीम में, बुमराह आएंगे, शमी हो सकता है आ जाएं, हार्दिक पांड्या हो सकता है आ जाएं, बहुत कुछ बदलेगा नहीं। मिडिल ऑर्डर तो आपका वही रहेगा, ओपनर्स तो आपके वही रहेंगे। ओपनर्स के अलावा, खास तौर पर रोहित के अलावा और कौन, क्या इस पूरी टीम में किसकी बल्लेबाजी चल रही है बताइए? किसी की भी नहीं। ऐसे में जब बाहर के स्पिनर्स के सामने आप खेलेंगे ना, और ख़ास तौर पर एशियन कंट्रीज़ में मैचेस होंगे, आप समझिएगा इस बात को, पाकिस्तान तो हम जा नहीं रहे, पाकिस्तान तो हम जाएंगे नहीं, उसके अलावा कहाँ मैचेस हो सकते हैं? वेन्यूज़ कौन कौन से बात चल रही थी कि यहाँ मैचेस करा लें? यूएई की बात चल रही थी, श्रीलंका की बात चल रही थी। श्रीलंका में आप गए और आपने देखा वहाँ क्या हाल हुआ है आपका। मतलब ये लग रहा है कि स्पिन गेंदबाजी हम खेलना ही भूल गए। पिच से ज़रा सी जहाँ मदद मिल जाए स्पिनर्स को, वहाँ पर आप पूरी तरह से फेल हैं। जहाँ बॉल हल्का सा घूमने लगे वहाँ आप फेल हैं। शिवम दुबे, जहाँ बॉल हल्का सा घूमता है, जहाँ बॉल सीधे सीधे नहीं आता है, वहाँ पर आप फंसते हैं। आईपीएल के शुरुआती मैचों में आपने बहुत रन्स बनाए, जैसे वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन हुआ सेम पिचेस पे मैचेस होने लगे थे, स्पिनर्स को मदद मिलने लगी थी, तो आपका फ्लॉप होना शुरू हो गया। जहाँ पर यूएसए में स्पिनर्स को थोड़ी बहुत हल्की फुल्की और फिर वेस्ट इंडीज़ में मदद मिल रही थी, आप फ्लॉप हुए, वहाँ पर नहीं चल पाए। तो इस कोर ग्रुप के साथ अगर आप ये सपना आज देख रहे हैं कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतनी है, एक और आईसीसी ट्रॉफी रोहित और विराट के नाम होनी है, देश के नाम होनी है, तो फिर आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी। छुट्टियां बिताने से, छुट्टियां मनाने से कुछ नहीं होने का। जो हाल इस सीरीज़ में हमें देखने के लिए मिला है हमारे बल्लेबाजों का, वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी हो सकता है। क्या भारत के सामने जो दिक्कतें हुई हैं, क्या वीडियो एनालिस्ट जो बैठे होंगे, क्या वो नहीं बताएंगे अपनी टीम को कि भारत के सामने आप कौन से स्पिनर्स को उतार सकते हैं, कैसे स्पिनर्स को उतार सकते हैं? और ख़ास तौर पर जब एशियन कंट्रीज़ में मैचेस हैं तो स्पिनर्स का दबदबा रहेगा और उनसे एडजस्ट करके आपको खेलना पड़ेगा।
ये सब जो दिक्कतें हमें देखने के लिए मिली है इस पूरी सीरीज में, श्रेयस अय्यर कहा जाता है कि स्पिन के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, पूरी तरह से फेल। केएल राहुल स्पिन के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मिडिल ऑर्डर को मजबूती देते, बैकबोन है, दोनों मैचेस में डक पर आउट हुए। इस तरीके से अगर हम खेलेंगे, इस तरीके से अगर परफॉर्मेंसेस रहेंगी, तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने का जो सपना है उसको फिर आगे बढ़ाना पड़ेगा हमें। खैर, इस वीडियो में इतना ही है, जो भी कुछ था इंपॉर्टेंट बातें थी और इस हार से फ़र्क पड़ा है। रोहित ने भी आकर के कह दिया कि इस हार से चलता रहता है और बहुत ज़्यादा दुनिया ख़त्म नहीं हो गई। भाई थोड़ा सा आपको दिखानी पड़ेगी इस चीज़ें, थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ में सोचना पड़ेगा आपको, और आपको चूज़ भी करना पड़ेगा उन खिलाड़ियों को जो कि परफॉर्म कर पाएँ। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि क्रिकेट जगत की तमाम खबरें आपको इस चैनल पर मिलती हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे तमाम खबरें और भी आएंगी, लगातार आएंगी और बातचीत करते रहेंगे। और आज शाम को जो एक वीडियो आएगा वो आप सब लोगों के लिए रहेगा, स्पेशल वीडियो रहेगा, और मेरी तरफ से आप सब के लिए एक स्पेशल चीज़ रहेगी वो। प्लीज़ देखिएगा ज़रूर शाम वाला वीडियो। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।